एक बार की बात है, भरतपुर नाम के गांव में लोग बड़ी ही हंसी खुशी रह रहे थे। होली का त्योहार नजदीक ही था, तो बस सब उसी की तैयारियों में व्यस्त थे। उसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें किशन, उसकी पत्नी लता और उनकी बेटी आरती भी रहते थे। किशन की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, पर क्योंकि होली आने वाली थी तो उसने अपनी दुकान के आगे गुलाल, रंग, पिचकारी और सारा होली का सामान रखा हुआ था। किशन की उन दिनों काफी अच्छी दुकानदारी हो रही थी। उन दिनों वो थोड़ा लेट ही घर आता था, पर एक दिन तो उसे आते आते रात के करीब 12 बज गए थे। आज तो बहुत ही लेट हो गया। अब बच्चे तो मुझसे बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे। उन्होंने बोला था कि आज जल्दी आ जाना। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, बच्चों के लिए गुलाल और गुब्बारे ले चलता हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। बस फिर किशन बच्चों के लिए गुलाल और गुब्बारे रख लेता है। उसके बाद वो खेतों की तरफ से घर आने लगता है ताकि वो जल्दी घर पहुंच सके। रास्ते में उसे एक चौराहा मिलता है। उस चौराहे पर एक मटका, गुलाल, एक काली गुड़िया और बड़ी अजीब अजीब सी चीजें रखी होती हैं। किशन उस पर ध्यान नहीं देता और उसके ऊपर से निकल जाता है। किशन का पैर सीधा उस गुड़िया के ऊपर पड़ता है। किशन तो आगे निकल जाता है, पर उस गुड़िया से एक अजीब सा धुआं निकलता है। धुआं उठने के बाद उसमें से एक चुड़ैल निकल कर आती है। मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई। चुड़ैल उस गुड़िया से आजाद होकर बड़ी खुश हो रही होती है। फिर उसे अपने सामने किशन जाता हुआ दिखता है, जिसके हाथ में गुलाल की थैली होती है। गुलाल, रंग, अरे वाह, मजा आ गया। इस बार मैं भी होली खेलूंगी। चुड़ैल रंग गुलाल देखकर बड़ी ही खुश हो जाती है। वो चुपके से किशन की थैली से सारा गुलाल निकाल लेती है। फिर वो उसको खोलकर हवा में पागलों की तरह उड़ाने लगती है। उसके बाद वो बचा हुआ गुलाल अपने मुंह पर मल लेती है। होली, होली, मैं मनाऊंगी अब होली। उस रात चुड़ैल अपने मुंह पर रंग गुलाल लगाकर किशन के पीछे पीछे लग जाती है। जब किशन घर पहुंचता है तो वो भी उसके घर तक आ जाती है। अब घर पहुंचकर किशन थैली में से बच्चों को गुलाल निकाल कर देने लगता है, तो उसे थैली में कुछ मिलता ही नहीं है। अरे, मैंने तो खुद अपने हाथों से इस थैली में गुलाल रखा था, कहाँ चला गया? अरे, क्या पता कहीं रास्ते में गिर गया हो। किशन और उसका परिवार सो जाता है और रात को चुड़ैल उसके ही घर में घुसी होती है। वहाँ उसको रसोई में बहुत सारी गुजिया रखी हुई मिलती है। अरे वाह, गुजिया, वो भी इतनी सारी, मेरे तो मजे ही आ गए। अब तो मैं ये सारी गुजिया खाऊंगी। चुड़ैल फिर एक गुजिया उठाकर खाने लगती है। उसे वो गुजिया इतनी स्वादिष्ट लगती है कि वो गपागप सारी की सारी गुजिया खा जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट थी ये तो। मेरा तो पेट भर गया। अब तो मैं किसी पेड़ पर जाकर आराम से सोऊंगी। सुबह जब लता रसोई में आती है तो उसे वहाँ एक भी गुजिया नहीं मिलती। वो तो बड़ी हैरान होती है। अरे, अभी रात को ही तो यहाँ ढेर सारी गुजिया रखी थी, यहाँ तो एक भी गुजिया दिखाई नहीं दे रही। आखिर सारी की सारी गुजिया गई कहाँ? लता गुस्से में बच्चों को आवाज देती है। बच्चों, इधर आओ, सच सच बताओ, ये गुजिया किसने खाई? मैंने तो एक गुजिया भी नहीं खाई मम्मी, सच्ची। सबको बड़ी हैरानी होती है, पर वो कर भी क्या सकते थे। लता अब छत पर जाकर कचरी और पापड़ बनाने लगती है। चुड़ैल भी वहीं छत पर बैठी लता को देख रही होती है। अरे वाह, आज तो मुझे कचरी और पापड़ खाने को मिलेंगे, मजा आएगा। लता पूरे दिन कचरी और पापड़ बनाती है और उसे शाम तक धूप में सुखाने के बाद उनको तल कर डब्बों में भर देती है। बच्चे जब उससे पापड़ मांगते हैं तो वो उनको डांट देती है और एक भी पापड़ नहीं देती। वो डिब्बों को बच्चों से छुपा कर रख देती है, पर चुड़ैल को तो सब पता होता है कि डब्बे कहाँ रखे हैं, और वो सबके सोने के बाद फिर से रसोई में आती है और सारे डब्बे निकाल कर बैठ जाती है। इसने कैसे सोच लिया कि ये डिब्बे छुप सकते हैं, वो भी मेरी नजरों से? कभी नहीं, मैं अभी आकर देखती हूँ कि आखिर ये बने कैसे हैं। बस फिर चुड़ैल कचरी और पापड़ खाना शुरू कर देती है। उसे तो वो भी इतने स्वाद लगते हैं कि थोड़ी सी देर में वो उनको भी सफा चट कर देती है और फिर से जाकर पेड़ पर सो जाती है। अब अगले दिन जब लता रसोई में जाती है तो उसे वो डिब्बे खाली रखे हुए मिलते हैं। हे भगवान, ये डिब्बे तो पापड़ और कचरी के हैं, इसमें से पापड़ और कचरी कहाँ गए? आखिर कौन यहाँ आकर सब खा रहा है? लता फिर बच्चों से पूछती है और उन्हें खूब डांटती है, पर बच्चे बार बार यही बोलते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि कचरी और पापड़ रखे कहाँ हैं। लता अब तो बिल्कुल परेशान होकर रात को चुड़ैल रसोई में रखी चीजें खा जाती और पूरा दिन वो किशन के साथ बाहर घूमती या दुकान पर रहकर वहाँ काम करती रहती। कितनी बार लोग किशन को देखते कि किशन अपने मुंह पर रंग लगाकर क्यों बैठा है,
पर दरअसल वो चुड़ैल होती है जो उसके शरीर में दिन के वक्त कब्जा करके रखती है। उसे खाने पीने और होली का बड़ा ही शौक होता है। अब एक दिन किशन अपने भैया भाभी के घर होली देने जाता है। अब फिर से चुड़ैल उसके पीछे पीछे लग जाती है और उसके भाई के घर तक भी पहुंच जाती है। किशन जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसकी भाभी उसके लिए खूब सारा खाने का सामान टेबल पर रख देती है। उसमें ढेर सारी खाने की चीजें और मिठाई ही मिठाई होती है। पास में गुलाल और रंग भी रखा होता है। चुड़ैल तो ये सब देखकर पागल सी हो जाती है। वो तुरंत किशन के शरीर में प्रवेश करती है और अपने मुंह पर रंग मलने लगती है। अरे तू ये क्या कर रहा है? मुझे होली खेलनी है। सारा रंग अपने मुंह पर लगाने के बाद किशन के अंदर की चुड़ैल खाना शुरू कर देती है। वो एक के बाद एक मिठाई खाना शुरू कर देती है। किशन के भैया भाभी उसे देख एकदम भौचक के रह जाते हैं। अरे भैया, आप आराम से खाओ ना, जल्दी क्या है? अजी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। भैया कितनी अजीब आवाज में बोल रहे हैं। पहले जब आए थे तो ठीक थे। किशन सारा कुछ खाकर खत्म कर देता है और बिना कुछ बोले वहां से चल देता है। उसके भैया भाभी भी डर के मारे कुछ नहीं बोलते। ये बात हमें लता को बतानी होगी। किशन का बड़ा भाई उसके पीछे पीछे जाता है। पूरे रास्ते वो उसके ऊपर नजर रखता है। किशन रास्ते में रुककर कुछ लोगों को देखने लगता है जो होली खेल रहे होते हैं और फिर उनके साथ पागलों की तरह होली खेलने लगता है। किशन के भाई को कुछ समझ नहीं आता। वो जल्दी से उसके घर पहुंचता है और लता को सारी बात बताता है। भैया, वो यहाँ भी अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। बच्चों को खेलने नहीं देते और उनके गुब्बारे खुद मारने लगते हैं। सारा गुलाल और रंग खुद पर मलने लगते हैं। किशन पर किसी भूत चुड़ैल का वास है। हमें ऐसे कहीं दिखाना होगा जल्दी, वरना एक बार होली का दहन हो गया तो इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। बस जैसे ही किशन घर आता है वो उससे पहले एक तांत्रिक को घर बुलाकर रखते हैं जो घर में सारी तैयारी करके रखता है। ये सब क्या है? ये किसने किया? कौन है तू? तू बता, तू कौन है और यहाँ इस घर में कैसे पहुंची? आखिर तूने इसके शरीर पर कब्जा क्यों किया? ये सुनकर चुड़ैल किशन के शरीर से बाहर आ जाती है। अब तुझे पता चल ही गया है तो तुझसे क्या छुपना। मुझे तो इस किशन ने आजाद किया, तो अब तो मैं इसी के साथ रहूंगी। इसने तुझे आजाद किया? हाँ, मुझे तो कैद कर दिया उस गुड़िया में और छोड़ दिया था चौराहे पर किशन ने मुझ पर पैर रखा और मैं आजाद हो गई। मैंने कितनी बार बोला था इनको कि चौराहों से देख कर निकला करो, पर ये तो मेरी सुन। कोई नहीं, अब मैं इसका इलाज करूंगा। बता तू क्या चाहती है? मुझे तो होली खेलनी है, बस होली खेलकर मैं चली जाऊंगी। होली खेलनी है? तुझे होली से इतना प्यार क्यों है? मुझे होली बड़ी पसंद थी, पर मैं बहुत गरीब थी। कभी ना होली पर पकवान देखे और न रंग गुलाल। ऐसे ही गरीबी में बड़े हो गए और फिर एक होली पर बहुत बीमार होने की वजह से मेरी मौत हो गई। मैं फिर एक लड़की के शरीर में रहने लगी और उन्होंने भी एक गुड़िया में बंद करके चौराहे पर छोड़ दिया। फिर जब किशन ने उस गुड़िया पर पैर रखा तो मैं आजाद हो गई। पर तू ये ठीक नहीं कर रही। तू अब चली जा इसे छोड़कर। ये तेरा घर नहीं है और ये तेरा शरीर नहीं है। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी, होली मनाऊंगी। तेरी होली खेलने की इच्छा को मैं पूरी करवाऊंगा, पर तू वादा कर कि उसके बाद तू यहाँ से चली जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है, पर मुझे इस बार नहीं बल्कि हर बार होली खेलनी है। तू मुझे कैद नहीं करेगा, बस हर साल मैं आऊंगी, होली खेलूंगी इन लोगों के साथ। अगर तुम हमें कोई नुकसान पहुंचाए बिना हमारे साथ होली खेलोगी और बस खा पी कर चली जाओगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करोगी? नहीं करूंगी, बस मुझे होली खेलनी है, पकवान खाने हैं। चुड़ैल की बात को लता मान जाती है और अगले दिन होली पर सब खूब होली खेलते हैं। चुड़ैल की वो पहली होली होती है। इतने सारे रंग, इतना सारा गुलाल, पिचकारी, गुब्बारे और ढेर सारे पकवान। चुड़ैल ये सब देखकर बड़ी ही खुश होती है। वो लता, किशन और बच्चों के साथ खूब होली खेलती है। ये मेरी पहली होली है। आज मैं बहुत खुश हूँ। बस तुम चुपके से मेरी गुजिया और कचरी मत खा जाना। हाँ। नहीं नहीं, मैं सबके साथ ही खाऊंगी। सब लोग हंसने लगते हैं। चुड़ैल की होली खेलने की इच्छा पूरी हो ही जाती है। फिर वो हर साल आती है और किशन, लता और बच्चों के साथ होली खेलकर चली जाती है। एक छोटे से शहर में रजनी और सरला नाम की दो बहुएं अपनी सास बिमला के साथ रहती थी। रजनी और सरला का आपस में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर कलेश बना रहता था, जिसकी वजह से उन दोनों की सास बिमला बड़ी दुखी होती थी। एक दिन की बात है, शाम का समय था। बड़ी बहू रजनी किचन में खाना लेने के लिए जाती है तो ये देखकर वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, ये क्या,
अभी तक खाना नहीं बना और उनके आने का टाइम भी हो गया है। मैं सरला को खाना बनाने के लिए बोल कर गई थी कि शाम का खाना आज उसे ही बनाना है, पर उसने तो खाना बनाया ही नहीं। हे भगवान, अब वो और बच्चे क्या खाएंगे। रजनी गुस्से में ये सब बोल ही रही थी कि तभी सरला आ जाती है। सरला, जब मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए बोल कर गई थी तो तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? हाँ तो क्या, मुझे भी कुछ काम करना था तो मैं वही पूरा कर रही थी। काम तो बाद में भी हो सकता था। इतना था तो खुद क्यों नहीं खाना बनाकर चली गई? मैं छोटी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बात आपकी ही सुनूं। रजनी और सरला दोनों आपस में झगड़ ही रही थी कि तभी उनकी सास बिमला वहाँ जाती है। क्या हुआ, तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? अरे खाना नहीं बना है तो दोनों मिलकर बना लो, इसमें झगड़ा करने की कौन सी बात है। उन दोनों बहुओं का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बात घर के बंटवारे तक आ जाती है और वो दोनों घर का बंटवारा तक करने के लिए राजी हो जाती हैं। अब तो इस घर में तभी रहूंगी जब इस घर का बंटवारा होगा। हाँ, और मैं भी इस घर में और नहीं रह सकती, मुझे भी इस घर का बंटवारा चाहिए। बंटवारे की बात सुनकर बिमला को चक्कर आ जाता है। क्या क्या तुम दोनों ने बंटवारा बंटवारा लगा रखा है? तुम दोनों ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि इस घर का बंटवारा हो? बस हमें नहीं पता, हमें अभी के अभी इस घर का बंटवारा चाहिए, तभी हम इस घर में रहेंगी, नहीं तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। बिमला अपनी दोनों बहुओं को बहुत समझाती है, पर उसकी दोनों बहुएं थी कि उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी और वो दोनों अपना अपना सामान पैक करती हैं और घर से जाने लगती है। तुम दोनों इस घर की बहुएं हो, तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, बस। हाँ, हमें इस घर का बंटवारा चाहिए। बिमला अपनी दोनों बहुओं के आगे रोती गिड़गिड़ाती रह जाती है, पर उसकी दोनों बहुएं टस से मस नहीं होती और फिर बिमला हार कर घर के बंटवारे के लिए राजी हो जाती है। ठीक है, तुम दोनों यही चाहती हो ना कि इस घर का बंटवारा हो, तो कर लो इस घर का बंटवारा। फिर वो दोनों बहुएं आपस में घर का बंटवारा कर लेती हैं और फिर बात आती है उनकी सास को साथ रखने की। दोनों बहुएं आपस में कहने लगती हैं, घर का तो बंटवारा हो गया, पर माँ जी रहेंगी किसके साथ? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, जैसे हमने घर का बंटवारा किया है वैसे ही हम माँ जी का भी बंटवारा कर लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। ये सुनकर उनकी सास के होश उड़ जाते हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती अपनी सास का बंटवारा करते हुए? मुझे नहीं करवाना अपना कोई बंटवारा। माँ जी, इसमें परेशानी ही क्या है? देखो, कभी आप दीदी के साथ रहना, कभी मेरे साथ, इससे आप अपनी दोनों बहू और बेटों के साथ भी रह सकेंगी। बिमला को अपना बंटवारा देख बड़ा गहरा सदमा लगता है और फिर इस तरह बिमला कुछ दिन अपनी बड़ी बहू के साथ रहती तो कभी छोटी बहू के साथ। लेकिन एक दिन जब उसकी बड़ी बहू रजनी आकर उससे पूछती है, वो माँ जी आपके पास जो गहने थे वो कहाँ हैं? गहने? वो तो मुझसे सरला ने ले लिए थे जब मैं उसके पास रह रही थी। माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? जब आप मेरे साथ रह रही हो तो गहने सरला को कैसे दे सकती हो? मुझे नहीं पता, वो गहने मुझे चाहिए। ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद बिमला की बारी सरला के साथ रहने की आती है और एक दिन जब वो अपनी सास को रजनी का काम करते देखती है तो वो अपनी सास पर खूब गुस्सा हो जाती है। माँ जी, जब आप मेरे साथ रह रही हैं तो आप दीदी का काम कैसे कर सकती हैं? इस तरह दिन पर दिन दोनों बहुओं की खींचातानी की वजह से उनकी सास बेहद दुखी रहने लगी और फिर एक रात उसकी मौत हो जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। इन लोगों ने मेरा बंटवारा कर दिया। इन्होंने मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। भला कोई अपनी सास का बंटवारा कैसे कर सकता है? मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। जो इन्होंने मेरे साथ किया है मैं इनके साथ करूंगी। और फिर अगली सुबह रजनी और सरला अपनी सास को मरा पड़ा देखती है तो झूठ मूठ के आंसू बहाने लगती है। माँ जी, ये आपको क्या हो गया? आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? अब हम किसके सहारे रहेंगे? ये सब वहाँ खड़ी चुड़ैल देख रही होती है जो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। पहले तो मेरा बंटवारा कर दिया, अब देखो तो कैसे दोनों मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। और फिर उसी रात जब दोनों बहुएं खाना खाकर अपने अपने कमरों में गहरी नींद में सो रही होती हैं, तभी चुड़ैल सरला के कमरे में जाती है और जाकर उसके पलंग पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद जब सरला को कुछ अजीब सा महसूस होता है तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। माँ जी, चुड़ैल, कोई है? मेरा बंटवारा किया था ना तूने? अब तू देख मैं तेरा क्या हाल। फिर वो चुड़ैल सरला का गला अपने दोनों हाथों से पकड़कर दबाने लगती है। बचाओ, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। उसकी चीख की आवाज से सभी उसके पास दौड़े चले आते हैं तो सभी देखते हैं कि सरला अपने दोनों हाथों से अपना ही गला दबा रही है। सरला, सरला, ये क्या कर रही है? तुम अपने हाथों से अपना गला दबा रही हो। दीदी, 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 वो चुड़ैल अभी मेरा गला दबा रही थी।
ओहो, तुम सरला कैसी बातें करती हो? यहाँ कोई नहीं है, लगता है तुम बहुत बुरी तरह डर गई हो। रजनी और बाकी के सभी लोग जैसे तैसे करके सरला को सुला देते हैं। फिर कुछ देर बाद जब गहरी नींद में रजनी सो रही होती है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो जाग जाती है और आवाज की तरफ जाने लगती है। तभी वो देखती है कि किचन में एक औरत बैठी है, तो रजनी डरते डरते उसके पास जाती है और जैसे ही वो औरत अपना चेहरा रजनी की तरफ घुमाती है तो वो बुरी तरह डर जाती है। चुड़ैल, अरे अरे कोई तो मुझे बचाओ। रजनी की आवाज से सरला और उसका पति वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ? तुम इतना जोर से चिल्ला क्यों रही थी? वो मैंने अभी यहाँ पे एक चुड़ैल को देखा जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। लगता है तुम दोनों की दोनों को वहम हो गया है। अब सो जाओ और हमें भी सोने दो। और फिर अगली सुबह सरला और रजनी सोकर उठती है तो अपने हाथों को खून से लथपथ देखती हैं। खून 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 खून। वो दोनों बुरी तरह चिल्ला रही थी पर उनके हाथों से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पक्का जरूर ये सब माँ जी कर रही होंगी। हाँ, वो हमसे बदला ले रही है। हमें अभी के अभी तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा, अब तो वही हमें बचा सकते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से तांत्रिक बाबा के पास जाती हैं और उनके साथ हुई सारी घटना उन्हें बताती हैं। बाबा हमें उस चुड़ैल से बचा लो, नहीं तो वो हमें मार डालेगी। तांत्रिक बाबा कुछ देर अपनी आंखें बंद करने के बाद खोलते हैं और गुस्से से वो दोनों बहुओं की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। तुम दोनों ने अपनी ही सास का बंटवारा कर दिया, जिसकी वजह से वो अब तुम दोनों से बदला ले रही है। बाबा हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमें उस चुड़ैल से बचा लो, उससे बचने का कोई न कोई उपाय तो होगा। तांत्रिक बाबा अपना हाथ काटते हैं और कुछ बूंदे खून की जमीन पर गिराते हुए मंत्र पढ़ते हैं। ओम क्लीं 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 चामुंडाय। तभी देखते ही देखते वहाँ चुड़ैल प्रकट हो जाती है। ए तांत्रिक, तूने मुझे बुलाकर अपनी मौत को दावत दी है। ऐ चुड़ैल, छोड़ दे इन दोनों को और चली जा यहाँ से। नहीं, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी इन्हें। चुड़ैल अपने दांतों को बड़ा करती हुई सरला और रजनी की तरफ देखने लगती है। अब पता चलेगा। नहीं, हमें मत मारो, छोड़ दो हमें। चुड़ैल अपने नुकीले दांतों को सरला की गर्दन पर रखने वाली होती है कि तभी तांत्रिक मंत्र से उसे रोककर पकड़ लेता है। ए तांत्रिक, मुझे छोड़, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ए चुड़ैल, इन्हें मत मार, जाने दे इन्हें। नहीं, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी इन्हें। नहीं, इन दोनों ने मेरा बंटवारा कर दिया, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। तभी से मेरी आत्मा भटक रही है। जब तक मैं इन दोनों को मार नहीं डालूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। फिर वो चुड़ैल जैसे ही सरला और रजनी को मारने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है तो तांत्रिक मंत्र पढ़ता हुआ उस पर भभूत फेंक देता है और उसे पकड़ लेता है। ए तांत्रिक, मुझे इन दोनों को मारने दे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूंगी, जब तुम दोनों अपने घर का बंटवारा खत्म करोगी और फिर कभी आपस में झगड़ा नहीं करोगी। अगर तुम दोनों ने गलती से भी घर का बंटवारा किया तो मैं वापस आकर तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। हाँ, हम सब कुछ मानेंगी, हमें सब मंजूर है। इतना कहते ही चुड़ैल अपनी दोनों बहुओं को छोड़ देती है और फिर तांत्रिक चुड़ैल के ऊपर मंत्र पढ़कर उसे मुक्ति दिला देता है और वो आकाश में कहीं जाकर गायब हो जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।